हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का जो प्रारंभ किया गया है उसी श्रृंखला में जो है आपको दिन प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल विद्यालय द्वारा जो बनाया गया यूट्यूब चैनल है उस पर जो है आपको वीडियो प्राप्त हो रहे होंगे। कक्षा 11th हिंदी अनिवार्य, इसमें हमने अभी तक आपको जो है आरोप बुक जो है उसका गद्य भाग अपन ने प्रारंभ किया था और गद्य भाग में अपन ने जो है आपकी बुक से अभी तक हमने पहला और दूसरा यानी गद्य भाग में प्रेमचंद का नमक का दारोगा एक कहानी और कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन एक शब्द चित्र वाला जो चैप्टर है वो पूर्ण कर लिया था। 2 अध्याय हमने पूर्ण कर दिए थे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर ये वीडियो आपको नहीं मिले हैं, वीडियो का आपको पता नहीं लगा है, तो वीडियो जो है स्कूल का जो ये यूट्यूब चैनल है, संस्कृति स्कूल का ये यूट्यूब चैनल है, ये आपको सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब पर जाकर, या फिर विद्यालय के जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी इनको शेयर किया जा रहा है। तो वहां से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके और इस चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ जाकर इस चैनल को क्या कर लें, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जो है वो दबा दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको रोजाना की जो आने वाली वीडियो है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी और इसी की वीडियो की जो लिस्ट है उसमें कक्षा 11th हिंदी अनिवार्य के इससे पूर्व के जो अध्याय मैंने पूर्ण करा दिए हैं वो बिल्कुल पूरे अध्याय आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे कि वीडियो नंबर 1 से आप देखना प्रारंभ कर दें, अगर आज ही आप पहली बार देख रहे हैं तो। दूसरी बात, अगर आप कंटिन्यूस से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना महामारी में आपका अध्ययन बाधित नहीं हो, इसीलिए ये विद्यालय द्वारा ये योजना निःशुल्क रूप से आपके लिए प्रारंभ की गई है। तो इस अध्यापन की योजना का आप लाभ उठाएं और आप स्वयं लाभ उठाएं, साथ ही साथ में अपने मित्रगण जो है, अपने सहपाठी जो है, रिश्तेदार सगे संबंधी जो है, उन तक भी इस यूट्यूब चैनल को क्या करें, आप लोग साझा करें। भाई साझा का मतलब है शेयर करें आप लोग, और साथ ही साथ में लाइक और कमेंट भी जो है जरूर करें, ताकि जो है चैनल प्रसिद्ध हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जैसे स्टूडेंट हैं उन तक निःशुल्क रूप से पहुंचे, ताकि उनका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है भाई, तो मैं रोजाना आपको ये बात वीडियो की स्टार्टिंग या लास्ट में यानी प्रारंभ या अंत में जरूर बोलता हूँ, ताकि आप लोग क्या करें, आपके प्रयास से ये ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे स्टूडेंट तक लाभ पहुँचाने की एक योजना है भाई, जिससे वो लाभ लें और अपना अध्ययन घर बैठकर आसानी से कर सकें। क्योंकि भाई बाहर निकलना भी समस्या का कारण है, अभी तक पूर्ण रूप से महामारी जो है समाप्त नहीं हुई है। तो अपने घर रहकर अध्ययन करते रहे आप लोग, अध्ययन आपका बाधित नहीं होगा। यूट्यूब पर आप लोग जो है कंटिन्यू अविराम रूप से जो लगातार वीडियो मिल रहे हैं उनको देखते रहेंगे। तो देखो यूट्यूब की जो श्रृंखला चल रही है वीडियो की, ऑनलाइन वीडियो की, इस ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में हमारा जो अगला अध्याय हमने प्रारंभ किया था उसके लेखक यानी एक फिल्मकार है सत्यजीत राय। कौन है? सत्यजीत राय। इनका अध्याय चल रहा है हमारे पाठ्यक्रम में। सत्यजीत राय फिल्मकार भी है और एक पुस्तकें लिखने वाले भी हैं। इनका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम था अपू के साथ। अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल। ठीक है, ये था अध्याय का नाम, अपू के साथ 2.5 साल। ठीक है, लेखक है यानी कि फिल्मकार सत्यजीत राय, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध के साथ साथ इन्होंने जो है कई सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। फ्रांस का लेजेंडरी ऑनर इनको मिल चुका है, भारत रत्न की इनको प्राप्ति हो चुकी थी। साथ ही साथ में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जो ये अध्याय है अपू के साथ 2.5 साल, ये अध्याय में कल अपन ने पढ़ लिया था कि ये एक संस्मरण है। ये क्या है? संस्मरण है। संस्मरण यानी याद के आधार पर लिखा गया है और ये किसी पर आधारित है, पाथेर पांचाली। सत्यजीत राय की फिल्म आई थी पाथेर पांचाली बांग्ला के अंदर 1955 में। तो 1955 में जो पाथेर पांचाली फिल्म आई थी बांग्ला भाषा में, उसी के अंदर से ये संस्मरण लिया गया है और इसका हिंदी भाषा में, बांग्ला मूल भाषा से इन हिंदी भाषा में विलास गीते नाम के लेखक है, उन्होंने इनका हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था कल। परिचय भी इनका पूरा हो गया था और पाठ परिचय भी पूरा हो गया था। आज आ जाए आप, पेज नंबर है आपके मूल पाठ पर आ जाए, पेज नंबर 33 यानी पेज संख्या 33। ठीक है,
अपू के साथ 2.5 साल, चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। देखो 2.5 साल नाम क्यों दिया है यहाँ पर 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल, क्योंकि पाथेर पांचाली जो फिल्म थी वो पाथेर पांचाली फिल्म का जो कार्य था वो कहाँ तक चला था, 2.5 साल तक चला था फिल्म। तो इसलिए कह रहे हैं कि पाथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड कहते हैं समय सीमा को, इस 2.5 साल के कालखंड यानी समय सीमा, कालखंड का मतलब हो गया समय सीमा। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी, यानी जो पाथेर पांचाली फिल्म बनी उस पाथेर पांचाली फिल्म को बनने का काम 2.5 साल तक चलता रहा। अब 2.5 साल तक चला तो इस 2.5 साल के कालखंड यानी समय सीमा में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि रोज ही शूटिंग की जाए, रोज ही दृश्य फिल्माए जाए। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। मैं यानी लेखक, लेखक कौन, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जो कि इस संस्मरण को अपने साथ साझा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं तब एक विज्ञापन कंपनी यानी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी, आपकी भाषा में यूँ समझाऊं कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो होती है, प्रचार करने वाली जो कंपनी होती है, उस विज्ञापन कंपनी में मैं नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती, फुर्सत यानी अवकाश, फुर्सत लिख देता हूं, फुर्सत अवकाश। अब भाई विज्ञापन कंपनी में जो नौकरी करते थे तो उस नौकरी के काम जो था इनका, उस नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती है, जब अवकाश मिलता तब शूटिंग करता था। तब जब मुझे अवकाश मिल जाया करता तो उस समय में क्या करता, शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे और मेरी स्थिति ऐसी थी कि उस समय मेरे पास में पर्याप्त पैसे नहीं थे, पर्याप्त धन का अभाव था, इसलिए शूटिंग जो है वो लगातार नहीं चल पा रही थी। पैसे खत्म होने के बाद फिर से जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी कि एक बार पैसा लगाया, फिल्म की शूटिंग प्रारंभ की, फिर पैसा खत्म हो गया तो शूटिंग बंद हो जाती थी। फिर जब तक पैसा जमा नहीं होता तब तक शूटिंग बंदी रहती, फिल्म के दृश्य नहीं फिल्माए जाते। शूटिंग के आरंभ करने से पहले फिल्म के काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। अब भाई शूटिंग यानी दृश्य फिल्माना, इस शूटिंग का काम यानी दृश्य फिल्माने, दृश्य रिकॉर्ड करने का काम जो था, दृश्य को संग्रहित करने का काम जो था, इसको प्रारंभ करने से पहले सबसे बड़ा काम जो करने था वो ये था, कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन करना था, यानी कलाकार लेने के लिए एक बड़ा आयोजन करना था, उनको बुलाना था। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। विशेष रूप से ये जो अपू है, इस अपू की भूमिका निभाने के लिए, इस अपू की भूमिका निभाने के लिए क्या था, 6 साल का, जिसकी आयु 6 वर्ष की रही हो, ऐसा एक लड़का इनको चाहिए था और वो मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। देखो, आखिर मैंने यानी लेखक सत्यजीत राय ने अखबार में, अखबार यानी समाचार पत्र में, उस संदर्भ में यानी एक 6 साल का लड़का हमें चाहिए, उस संदर्भ में एक इश्तिहार का मतलब विज्ञापन, ठीक है, इश्तिहार का मतलब क्या हो गया, विज्ञापन। तो मैंने क्या किया, उसमें इश्तिहार दिया कि विज्ञापन जो था वो दिया। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। देखो, रासबिहारी एवेन्यू, तो रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग, एक इमारत, बिल्डिंग यानी इमारत, बिल्डिंग समझते हो, इसको आपकी बिल्डिंग ऐसे तो सब समझते हो आप। फिर लिख देता हूं मैं ताकि आपके लिए अच्छी खासी शब्दकोश तैयार हो जाएगा आप लोगों को। मैं ये चाह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छा खासा शब्दकोश आपके लिए तैयार हो जाएगा, तो आप लोग उतना ही अच्छा हिंदी के अंदर लेखन कर पाएंगे, हिंदी अनुवाद समझने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
तो बिल्डिंग यानी इमारत, तो बिल्डिंग को मैंने एक कमरा भाड़े पर, भाड़े यानी किराए, भाड़े यानी किराए। तो लेखक ने क्या किया, एक कमरा जो था रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग थी, उसमें मैंने एक कमरा भाड़े पर यानी किराए पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे और मुझे एक 6 साल का लड़का चाहिए था जो अप्पू की भूमिका निभा सके। तो वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। ऐसा कौन बता रहे हैं, लेखक सत्यजीत राय बता रहे हैं। बहुत से लड़के आए लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरीके का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। देखो, बहुत से लड़के आए यानी बहुत सारे लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका यानी अप्पू की भूमिका जो निभा सके उसके लिए मुझे जिस तरीके का लड़का चाहिए था, यानी उसके लिए मुझे जिस प्रकार का लड़का चाहिए था, वे लड़का मुझे अभी तक क्या नहीं हुआ था, मिला नहीं था भाई। ऐसा लड़का मुझे अभी तक मिला नहीं था। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ऐसे लड़के की मुझे आवश्यकता थी और ऐसा लड़का अभी तक मुझे मिला नहीं था। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर वहां पर बच्चों के इंटरव्यू, वहां पर क्या करें कि भूमिका के लिए मुझे जिस तरीके का लड़का चाहिए था वह एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। अब एक दिन की बात बता रहे हैं कि एक लड़का जो है वो एक लड़का वहां आया। अब जो एक लड़का आया उसके विषय में देखो भाई कि एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। अब एक दिन एक लड़का आया, मुझे उसकी गर्दन पर लगा हुआ पाउडर यानी उसकी गर्दन पर कुछ पाउडर सा लगा था, वो पाउडर देखकर मुझे शक हो गया, मुझे संदेह हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में यानी बहुत ही कोमल आवाज में वे बोला टिया। बहुत ही कोमल आवाज में क्या बोला, वे बोला टिया, यानी अपना नाम उसने क्या बताया, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं। अब उसके साथ में उसके पिताजी आए थे, तो मैंने उनके पिताजी से पूछा कि क्या भाई अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं। वे सज्जन पकड़े गए, सच से छिपा नहीं सके। तो वो सज्जन जो थे वे सज्जन पकड़े गए और सच जो था वो सच वो छुपा नहीं सके। असल में ये मेरी बेटी है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि असलियत में क्या है, मेरी बेटी है। यानी एक लड़की थी, उसके छोटे छोटे बाल कटा करके और पाउडर लगा करके उसके पिता उसको ले आए थे लड़का बना करके। फिर उन्होंने सच भी छुपाया नहीं और बता के दिया कि ये क्या है, असल में मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। और उसके पिता ने कहा कि अप्पू का जो किरदार है, भूमिका जो है वो मिलने की आशा से मैंने क्या किया, इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले पेज पर, पेज संख्या 34 पर आ जाए आप लोग। हाँ, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरीके का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया कि मैंने विज्ञापन दिया, इश्तेहार दिया विज्ञापन देकर भी अप्पू की जो भूमिका थी, इस भूमिका के लिए सही तरीके का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। अब देखो, लेखक परेशान थे क्योंकि उनको विज्ञापन देने के बाद भी अप्पू की भूमिका निभाने वाला लड़का अभी तक नहीं मिला था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी पत्नी यानी सत्यजीत राय की जो पत्नी थी वो छत से नीचे आई और मुझे बोली कि पास वाले मकान जो है उसकी छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए तो, जरा उसको बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी, जिसका नाम क्या था, सुबीर बनर्जी की पाथेर पांचाली का अप्पू बना। अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, कि जो हमारे पड़ोस में यानी सत्यजीत राय के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सुबीर बनर्जी। वो सुबीर बनर्जी क्या था, पाथेर पांचाली में अप्पू बना, यानी अप्पू का किरदार निभाने के लिए जो लड़का था वो अब मिल गया था।
तो सुधीर बनर्जी जो था वो सुबीर बनर्जी पथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, कि फिल्म का काम अभी तक आगे 2.5 साल तक चलने वाला था। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, पहले मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना समय फिल्म में लग जाएगा। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। इसलिए लेखक जो थे सत्यजीत राय, जैसे जैसे दिन बीतने लगे लेखक को डर लगने लगा। डर किस बात का लगने लगा? कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका, कि अप्पू और दुर्गा एक लड़की थी इसी में फिल्म में, तो इनकी भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वे दिखाई देगा। इनकी भूमिका निभाने वाले जो बच्चे हैं अगर ये बच्चे बड़े हो गए तो फिल्म में क्या देंगे, साफ दिखाई देंगे। भाई बच्चे फिल्म की शूटिंग काफी समय तक की गई है तो साफ दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। लेकिन ये लेखक बता रहे हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती यानी मेरी अच्छी किस्मत समझ लो कि इस उम्र में जितने बच्चे बढ़ते हैं इतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले वो दोनों बालक बालिका इतने बड़े नहीं। 2.5 साल के समय में तो वो इतने बड़े नहीं। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, ये भी मेरे सौभाग्य की बात थी। अब देखो इसी फिल्म के अंदर एक इंदिरा ठाकुर नाम की एक भूमिका निभाने वाली एक महिला थी जिसको 80 साल की उम्र थी, उसको लिया गया था। उसका नाम था चुन्नीवाला देवी। तो चुन्नीवाला देवी जो थी वो भी 2.5 साल तक काम कर सकी, ये भी मेरे सौभाग्य की बात है। क्योंकि मान लो 80 साल की थी, अगर मान लो उनका देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाती तो उनका किरदार कौन निभाता। लेकिन वो 2.5 साल तक मतलब 2.5 साल तक उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो लेखक सत्यजीत राय इसको भी अपनी फिल्मकार सत्यजीत राय इसको भी अपने सौभाग्य की बात समझते हैं। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई, कि शूटिंग की जो शुरुआत थी प्रारंभ था उसमें ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नामक एक गांव गए। क्या हुआ कि फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि अप्पू और दुर्गा जो है, इन अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता, जिसका नाम वर्तमान में कोलकाता हो गया है, आप सभी जानते हो, तो कोलकाता से 70 मील पर पालसीट नाम का एक गांव था, ग्राम का गांव था। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। वहां रेल लाइन थी और रेल लाइन के पास में काश फूल नाम का, काश फूल आते थे, उससे भरा हुआ एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी और यहाँ पर हमें ये सीन दर्शाना था, ये दृश्य दर्शाना था कि अप्पू और दुर्गा क्या करते हैं, पहली बार अपने जीवन में रेलगाड़ी देखते हैं, ऐसा दृश्य हमें फिल्माना था। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होनी नामुमकिन थी। अब यह दृश्य बहुत बड़ा था और एक दिन में उसकी पूरी दृश्य फिल्माया जाना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, कम से कम 2 दिनों का समय इसमें लग सकता था। पहले दिन जगतदात्री पूजा का त्योहार था। पहले दिन जगतदात्री यानी माँ गौरी जो है उसकी पूजा का त्योहार था। दुर्गा पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। अब दृश्य फिल्माया तो उसमें दिखाया कि दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू जो है वो काश फूलों के वन जो है यानी काश फूलों का जो जंगल है उस वन में, उस मैदान में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, यानी सुबह दृश्य फिल्माना शुरू करके शाम तक जो थे हमने सीन का आधा भाग जो था वो आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री हम सब इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। देखो निर्देशक, फिर छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, यानी हमारे साथ जो निर्देशक थे, जो कैमरामैन थे, वो साथ में अभिनेता अभिनेत्री यानी हीरो हीरोइन जिसको हम कहते हैं, वो हम सभी का इस क्षेत्र में नवागत यानी नए नए होने के कारण हम थोड़े बोराए हुए ही थे,
थोड़े बुराई नहीं, थोड़े से पागल के जैसे ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। हमने सोचा कि भाई इतना हो गया, ठीक है, बाकी का दृश्य हम बाद में चित्रित कर लेंगे। तो ये निर्णय लेकर हम घर पहुंच गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पहुंचे तो वे जगह हम पहचान ही नहीं पाए। अब 7 दिन बाद हम उस जगह दोबारा शूटिंग करने के लिए गए, दृश्य फिल्माने के लिए गए, तो 7 दिन बाद हम उस स्थान को पहचान ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? लगा कि ये कहाँ आ गए हमें लगा कि अब कहाँ आ गए, कहाँ गए वे सारे काशफूल, कि जो फूल थे वो कहाँ चले गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे, कि बीच के 7 दिनों में जानवरों ने क्या किया कि वो सारे काशफूल जो थे वो खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। अब आधा सीन हो गया था, आधा दृश्य हो गया था, अगर आधे दृश्य की अब अगर हम आगे फिल्माते, शूटिंग करते, तो आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसका मिलाप कैसे होता, उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती है। यानी उसमें जो कंटिन्यूटी है, लगातार दृश्यों का फिल्माया जाना है, वो नदारद हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता, गायब हो जाता, समाप्त हो जाता, नदारद। समाप्त हो जाता, ठीक है, नदारद हो जाती। अगले उसमें देखेंगे गद्यांश में, उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वे मैदान काशफूलों से भर गया तब की। अब उस सीन यानी उस दृश्य की बाकी अंश यानी बाकी जो भाग था, यानी उस दृश्य का बाकी जो भाग था, उस बाकी भाग की शूटिंग हमने कब की? 1 वर्ष के बाद में, यानी अगले साल जो शरद ऋतु आई, तो शरद ऋतु के अंदर जब फिर से वे मैदान काशफूलों से भर गया, यानी फिर से वो मैदान में फूल आ गए, उस समय जाकर हमने क्या किया? शूटिंग शुरू की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए और उसी समय हमने क्या किया? रेलगाड़ी के दृश्य भी लिए। यानी लेखक सत्यजीत राय या फिल्मकार सत्यजीत राय जो है, उनको 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा कि फिर से शरद ऋतु में वो फूल मैदान फूलों से, काशफूलों से भर गया, और तब वो दृश्य पूरा किया गया। उसी समय जो रेल थी उसके शॉट्स भी लिए गए, यानी दृश्य भी लिए गए। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। रेलगाड़ी के इतने दृश्य थे कि एक रेलगाड़ी से काम ही नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, कि एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियां वहां से निकली और उनको हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती थी। अब वो जो लाइन थी, रेलवे लाइन, सुबह से लेकर दिन तक उसमें कई बार रेल गुजरा करती थी, तो वहां से रेलगाड़ियां जाया करती थी। ये पहले ही टाइम टेबल देखकर हमने जान लिया था, और लेखक बता रहे हैं सत्यजीत राय कि ये पहले हमने पता कर लिया था कि कितनी रेलगाड़ियां वहां से किस समय निकलती हैं। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आनी थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। देखो, हर एक ट्रेन यानी हर एक रेलगाड़ी जो थी एक ही दिशा से आने वाली थी, और जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आती थी, यानी जिस केंद्र से वे रेलगाड़ी निकलती, स्टेशन से वे रेलगाड़ी निकलती, वहां पर कौन थे? उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते। अब जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन से निकलती, उस निकलते समय जो अनिल बाबू थे वो भी इंजन के ड्राइवर, यानी इंजन में जो ड्राइवर होता था उसके साथ में वो भी बैठ जाते उनकी केबिन में, उस कक्ष में जहां पर ड्राइवर रहता है। क्योंकि गाड़ी की शूटिंग के जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, कि जैसे ही गाड़ी की शूटिंग का दृश्य लेना था, जैसे ही वहां पर रेलगाड़ी आ जाए तो जो बॉयलर जिसमें गैस यानी भाप बनती थी और जिससे ट्रेन चलती थी, तो उसमें उस समय कोयला डालना बहुत जरूरी था, ताकि काला धुआं निकले। ताकि क्या हो? काला धुआं ज्यादा निकले। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा? कि सफेद सफेद जो फूल थे, उन सफेद फूलों में ट्रेन से निकलने वाला जो काला धुआं था,
अगर वो नहीं दिखाई देगा तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। देखो पथेर पांचाली जब फिल्म आई और ये दृश्य जब दिखाई दिया गया तब दर्शक जो है पहचान भी नहीं पाते कि उस सीन में यानी उस दृश्य में हमने अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वे दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते कि आज तो क्या है डीजल से या फिर बिजली से चलने वाले डिब्बे आने लगे हैं, ट्रेनें आने लगी है, तो इस युग में ये दृश्य उस प्रकार से हम कभी चित्रित नहीं कर पाते। शायद आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हम अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, आर्थिक अभाव यानी धन का अभाव, तो धन के अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग जो समस्याएं थी उन अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, परेशान होना पड़ा। उसका एक उदाहरण देता हूँ, उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने लाता हूँ, लेखक बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जब हम बात करते हैं तो लेखक ने बताया कि जब लेखक या फिल्मकार जो सत्यजीत राय है, सत्यजीत राय ने बता रहे हैं कि भाई जब पथेर पांचाली की जो फिल्म की शूटिंग हुई तो सबसे पहले परेशानी आई कि अप्पू जो था इसके लिए किरदार नहीं मिला। पहले तो परेशानी ये थी सबसे बड़ी कि लेखक को अवकाश होता था, उस समय तो वो करता था क्योंकि वो खुद विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, तो अवकाश होता था शूटिंग करते। दूसरी बात धन इकट्ठा करना पड़ता था, शूटिंग हुई थोड़े दिन के लिए पैसे खत्म हो गए फिर शूटिंग रोक दी जाती थी, इसलिए 2.5 साल तक काम चला पथेर पांचाली का। अब अप्पू की भूमिका के लिए 6 साल का लड़का चाहिए था। विज्ञापन कंपनी में जो विज्ञापन दिया उन्होंने इश्तेहार भी दिया समाचार पत्र में, कई लड़के आए लेकिन उनको ऐसा लड़का नहीं मिला जो अप्पू की भूमिका बता सके। फिर जाकर कई उनके पड़ोस में रहने वाले जो सुबीर बनर्जी थे उन्होंने सुबीर बनर्जी को पसंद किया और उन्होंने अप्पू की भूमिका निभाई, साथ में दुर्गा भी थी। अब दोनों बालक बालिका 6 साल के थे। अब 6 साल के बालक बालिका जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, तो 2.5 साल तक शूटिंग का कार्य चल गया। उन्हें ऐसी आशा नहीं थी, ये तो किस्मत की बात थी कि क्या हुआ कि जितने समय के बालक बढ़ते इसने इनकी वृद्धि नहीं हुई। एक और परेशानी थी कि इंदिरा जो ठाकुर के नाम थी उसका दृश्य फिल्माना था और उसका दृश्य फिल्माने के लिए 80 साल की महिला को लिया गया था, लेकिन ये भी लेखक बता रहे हैं कि सौभाग्य की बात थी कि वो जो है 80 साल की महिला 2.5 साल तक जीवित रही, उनकी मृत्यु या निधन हो जाता तो फिल्म में परेशानी आ जाती। एक समस्या और बताइए कि एक जगह दृश्य फिल्माना था कि पहली बार अप्पू और दुर्गा ट्रेन को देखते हैं, रेल को देखते हैं, और ये मैदान था, मैदान में बहुत सारे फूल आए हुए थे, सफेद रंग के काश फूल, तो वहां आधा दृश्य फिल्मा लिया और हम चले गए। हमने सोचा कि 7 दिन बाद आएंगे और 7 दिन बाद आकर क्या करेंगे, फिर से दृश्य फिल्मा लेंगे। अब लेखक जब 7 दिन बाद लौट कर आता है तो इतने दिनों में जानवरों ने सारे मैदान के फूल खा लिए थे। इस कारण से लेखक को 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा और 1 वर्ष बाद शरद ऋतु में जब वापिस वो फूल आए तब वो क्या हुआ, लेखक वहां पर आया और उस दृश्य को पूर्ण किया। अब इस दृश्य में एक रेलगाड़ी से बात नहीं बनी तो अलग अलग 3 रेलगाड़ियां जो थी उन रेलगाड़ियों का दृश्य लिए। वो दृश्य ऐसा लेना था कि अनिल बाबू जो थे वो इसमें साथ में आते थे ड्राइवर के साथ, और जैसे दृश्य की जगह आती तो ज्यादा वायु में कोयला डालते ताकि धुआं निकले, और तो धुआं निकले तो सफेद फूलों में काला धुआं निकलता हुआ, ये दृश्य उनको इसमें फिल्माना था। ये वास्तविक बात है भाई, ये कोई आप काल्पनिक मत समझना। ये जो है सत्यजीत राय इन्होंने एक मूवी है पथेर पांचाली, तो पथेर पांचाली आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो मिल भी जाएगी बांग्ला भाषा में, हाँ उसमें मिल जाएगी बिल्कुल। उसमें अप्पू की भूमिका निभाने वाला 2.5 साल का जो सुबीर बनर्जी वो भी आपको दिखाई दे देगा, दुर्गा भी दिखाई दे देगी, ये दृश्य भी दिखाई दे देंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, पथेर पांचाली के नाम से, है ना, मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो है भाई ये इनके साथ समस्याएं रही जो सत्यजीत राय संस्मरण के नाम से हमारे साथ में जो यादें अपनी जो है वो साझा कर रहे हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे, टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कल की क्लास में चलेंगे अपन पेज नंबर 36 से। जो गृह कार्य है वो आपके ग्रुप में आप लोग द्वारा भेज दो भाई, अभी तक ग्रुप में मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।
तो प्रश्न अभ्यास करके ग्रुप में भेज देवे शीघ्रता के साथ में। और प्रश्न अभ्यास के लिए मैं पीडीएफ आपको चाहे भिजवा दूंगा, एक बार उसको देखकर प्रश्न अभ्यास कर लें, या फिर मार्केट से कोई भी रिफ्रेशर रेफरेंस अगर लाना चाहो तो वो लिया है। वैसे भी प्रश्न अभ्यास आपको कक्षा में कराए रहा हूँ, फिर भी कोई समस्या हो बता दिया करो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।